दाता दरबार की रीमॉडलिंग का मंसूबा बाकायदा तौर पर शुरू की गया, जिसकी जद में परिंदा मार्केट थी वो उसकी जद में आई। दो बेवा मर गई हैं इसे सदमे से, जिसकी दवाई जाती थी। कारपोरेशन की पर्ची है हमारे पास, हम नजायज बैठे हुए हैं। चोर डाकू सारे रलकर आए हुए थे, हमको धोखा दिया इन्होंने। मेरा सामान एक नहीं निकालने दिया गया, बेड़ा घर कर दिया इन लोगों ने। 250 परिंदा था मेरा, और इसके अलावा मेरा कोई आसरा भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं हाफिज उस्मान जी। तो नाजरीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से दाता दरबार की रीमॉडलिंग का मंसूबा बाकायदा तौर पर शुरू की गया, जिसकी जद में जो है वो दाता दरबार के जो सराउंडिंग में परिंदा मार्केट थी वो उसकी जद में आई। बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 30 साल पुरानी मार्केट थी। ओहदेदार हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और वजूहात पूछेंगे। क्या इनको नोटिफिकेशन कोई जारी किया गया था या इनको कोई नोटिस जारी किया गया था या इनसे कोई बातचीत की गई थी। तो नायब सदर मार्केट मोइन गौरी साहब, तो मोइन गौरी साहब बताइएगा, क्या टीपा हुकाम की जानिब से या LDA की जानिब से आपको इत्माद में लिया गया था या किसी ने इत्माद में नहीं लिया हमको। उन्होंने पहले बुलाया हमको, हमारे दफ्तर आइए DC के, उधर गए हैं। उन्होंने कहा कि कल 12 बजे टाइम पर आइए, आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। हम सारे चले गए, घरों में चले गए हैं। जब घरों में चले गए हैं तो उन्होंने फिर हम लोग कोई 1 बजे टाइम पर, हमारा कोई एक पुलिस वाला था दोस्त, उसने फ़ोन किया है आप परिंदा मार्केट में ऑपरेशन होना है आज। हमने बात कर ली हुई है, कहते हैं नहीं ऑपरेशन होना है तो आप तैयार हो जाएँ। मैं इधर आया हूँ, अपने सदर से बात की है, सदर आ गया, सारे ऐसा आस्ता करते कोई मेरे ख्याल कोई 80 के बंदे इतने इकट्ठे हो गए थे। दुकानदार सारे 80 के बंदे इकट्ठे हो गए सन सारे ही। ਇੱਥੇ आए हैं, मशीनों सामने करेना लगे, 6 करेना ट्रक, कम से कम 2-3 हज़ार पुलिस वाला, गन्ना गुन्ना हर शै लैदे तैयार होए सन। जैकटां जूटां उन्होंने पाइयां ही सन। दूसरे जे LDA ਦੇ सन बंदे, उन्होंने भी मेरा ख्याल कम से कम 5-6 बंदा सी, 500-600 बंदा सी उन्हों का भी। डंडे फड़े सन, बदतमीजी कर रहे सन। तो मैं कहना असी उन्होंने हत्थ जोड़े ने, पैरी पे हैं। सानू घंटे का 2 घंटे का सानू टाइम दे दिओ। उन्होंने टाइम सानू कोई नहीं दिता। उन्होंने कहा बस पिछों आर्डर ही आए ने, सानू पिछों आर्डर ही आए ने, असी ढा ही छड्डनी है। फिर सब बड़ा मिन्नतां तले किते, फिर कहंदे नहीं इत्थे असी इह गली है, गली दे विच ड्रिलां मारनियां ने, सिर्फ गली तोड़नी, असी होर कुछ नहीं करना। बड़ा कुछ किया उन्होंने, ड्रिलां मारियां ने, 5-6 ड्रिलां मार दे। उस बाद फिर उस दुकान पहली एहली दुकान तोड़िए, होटल वाला सी, वो मत्थे दे वजी इत्थे सੱਟ लगी, उन्हें सिर पाट गया बड़ा। उन्होंने सानू एक शहर चुकन की इधर का नहीं उठा, समान उठाने वास्ते जगह नहीं दी। उन्होंने हर शहर तबाह कर दी। देखो चबूरजी बनाई उन्होंने, रेहड़ियाँ बनाई ने, रेहड़ियों के बाद जब हूँ देखो उन्होंने दुकाना बनातियाँ, रेहड़ियों ने दुकाना बना दे देती ने। अच्छा, मैनू यह दसो कि ये जो टीपा और LDA कह रहा है कि ये जो जगह थी ये गैर कानूनी जगह थी, और ये बता रहे थे ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। ये पर्ची हम किराया दे रहे हैं, ये गैर कानूनी है। हम तो इसलिए ये पर्ची इकट्ठी की है, कल का हमें भी पता चला ये कह रहे गैर कानूनी है। बताइए, महकमा काफ की पर्ची है, महकमा काफ की पर्ची है, महकमा कारपोरेशन की पर्ची है हमारे पास, हम नजायज बैठे हुए हैं। हर मौत किराया टा रहे हैं, हमारा किराया क्लियर है। ये पागल, ये बात करने के लिए ये पता नहीं लगता। ये देखे, हमें बुलाया गया उस दिन, उस रात से पहले दिन को हमें बुलाया गया है DC के दफ्तर, बैठ के बात हुई है। हम आपको कल बताएंगे इसके बदले आपको क्या करना है। इसके बदले हमें आगे गिरा दिया, हमारा सामान भी नीचे आ गया। ये कड़ा ऑपरेशन की, ये देखे मोड़ लगी है नेशनल बैंक की, ये लगी हुई है, ये दरबार में अंदर है नेशनल बैंक। हमने घर तो नहीं बनाई, ये पर्चियाँ घर तो नहीं बना ली हमने। ये महकमा ये देखें, 129 दुकानें, 20 दुकानें इसमें कारपोरेशन की, ये झूठ है। ये सबूत, बड़े सबूत है हमारे पास। चोर डाकू सारे रलकर आए हुए थे इधर, हमको धोखा दिया इन्होंने। तकरीबन कितनी दुकानें इधर गिराई गई हैं और आपका कितना तकरीबन नुकसान हुआ है यहाँ पे? कम से कम हमारा तो करोड़ों का हो गया है, करोड़ों में हो गया है। कम से कम 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। मेरे इधर जूलरी का कारखाना था, 5 दुकानें मेरी थी, चांदी का पानी चढ़ाते थे हम पीतल के ऊपर, वो हमारा काम बहुत अच्छा था। मेरा सामान एक नहीं निकालने दिया गया, बेड़ा घर कर दिया इन लोगों ने। ये LDA जो है ना, LDA बदमाश था उस वक्त, ऐसे था जैसे फ़िरौन नहीं होता, वैसे काम किया उन्होंने।
इसराइली ने गजा हमला किया ये सब। रात को मैं किस वर्कर को अपने को उठा के लेकर आता, भाई इधर आ जा। हमें यही था भाई, आएंगे मिन्नत अल्लाह करेंगे, काम बताएंगे, टाइम लेंगे, सुबह बंदे आएंगे, हम सामान निकाल लेंगे बाहर, मगर 10 मिनट का टाइम नहीं दिया उन्होंने। टाइम को ना 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, दूसरे दिन का 12 बजे का टाइम दिया हुआ कोई था। जानवर भी इन्होंने बहुत जानवर है। वो जानवर मर गए, जनाजे दिखा दिए तो बड़े जनाजे भी निकलेंगे। 2 बेवा मर गई हैं इसे सदमे से, जिसकी दवाई जाती थी। ये तो सारे अच्छा, मलबे आप के नीचे बताइएगा। अभी तो मलबा हटा रहे हैं, अभी मलबा हट रहा है, उसके नीचे अभी पता नहीं क्या क्या कुछ बहुत ज्यादा निकलना निकल रहे है। हैं। कई जानवर उसके नीचे हैं, कई परिंदे उसके नीचे हैं। अच्छा, एक लोगों के सामान टीपा की जानिब से मुझे एक वीडियो भी जारी की गई है, उसमें दिखाया जा रहा है कि जी पिंजरे निकाले जा रहे हैं और जानवरों पहले इनको नोटिस दिया गया, फिर जानवर निकाले गए। तो आप बताएं, बुलाएं, इधर बुलाएं, आमने सामने भागकर बात करें। हम झूठ हो गए ना, अगर कोई नोटिस दिया है तो वो आपको कोई कॉपी दिखा देना, उनके पास अगर नोटिस की कोई कॉपी है। हमारे पास तो सबूत है ना, हमने ये कह रहे हैं जी कि लोगों को दिखा रहे हैं कि ये नजायज़ तजावुज़ात हैं। ये जो महकमा काफ हमें हर महीने पैसे लेता है, ये मेरे पार्टनर के साथ मेरी पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, मैंने कहा मेरे नाम ट्रांसफ़र करवा दो, उसके पैसे मैंने दिए ट्रांसफ़र करवाने के 1,60,000 रुपया। ये किस चीज़ के लिए हैं? ये कोई तोड़ फोड़ हो जाती है तो ये महकमा काफ़ी आगे सही करता है ना। ये गलियाँ पीछे बना के गए हैं तो क्यों नजायज़ तजावुज़ात पे वो क्यों काम कर रहे हैं? फिर उनको तो नहीं चाहिए कि ये काम करें। ये अभी जो पीछे तोड़ के गए हैं, 4 दिन हो गया पानी नहीं रुक रहा मस्जिद के पास, उसको नहीं देख रहे। वो मस्जिद शहीद कर दी है, हर चीज़ बे यारों ने खतरा छोड़ दी है, हर चीज़। जो टिप्पा वाले बता रहे हैं ना सामान लगा रहे हैं, जिसके ताले बंद थे उसे गिरा दिया गया। जो मालिक आ गए दुकानों के, कुछ परिंदे निकाल लिए, बकाया सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि 4 बजे का 4:30 बजे का टाइम, सब घर पे सोए। ये पूरा फलस्तीन वाला मंजर बन गया। कुछ लोग आगे पूछ रहे हैं ये क्या हुआ, क्या यहाँ पे बम चल गया? क्योंकि क्रेनें तो नजर नहीं आ रही ना। अब लोग कहते हैं ये किस तरह इतना मतला हो गया। ये आपके पास वीडियो ताले तोड़ने की, तो आप मुझे वीडियो सेंड ये कीजिएगा। ताले नीचे से तोड़े हैं। जो ऊपर लोगों के गोदामों में माल पड़े हैं वो तो ताले तोड़े ही नहीं है, वहाँ पे तो गए ही नहीं है, वो तो मलबे के साथ ही नीचे आ गए हैं। तकरीबन कितना नुकसान हो गया आपको? यहाँ पे तो हर बंदे का कम से कम एक दुकान वाले का कम से कम 15-15, 20-20 लाख का परिंदा था। इतने इम्पोर्टेड परिंदे हैं। इसमें नयाब परिंदों का भी नुकसान बहुत हुआ है। ज़्यादा नयाब परिंदे हैं, बहुत ज़्यादा नयाब परिंदे हैं। पहले वाइल्ड लाइफ नहीं छोड़ता था, अब हुकूमत ने नहीं छोड़े। पहले वाइल्ड लाइफ से छुपाते रहे हैं, वो ऊपर रखते थे, वो भी परिंदे सारे ऊपर पड़े थे, इनसे साइड पे किए हुए थे। एक जोड़ा करके नीचे लेके आते हैं। 5-5 लाख रुपए का एक मुर्गा। 5,000 मालियत का एक कबूतर है, 250 परिंदा था मेरा, और इसके अलावा मेरा कोई आसरा भी नहीं है। 250 परिंदा एक बेवा लोगों की यहाँ से रोजी रोटी चलती है। एक औरत बेवा है, उसका मियाँ मर गया, उसने आगे एक दुकान किसी को किराए पे दे दी है, वो कोई 4-5 हज़ार वकाफ को देती है, कोई 10-12 हज़ार उसको आता है, उसकी भी रोजी रोटी बंद कर दी। उसको यहाँ पे अटैक हो गया कल, वो अपने बच्चों के साथ आई हुई है। क्या ये खुदा की कसम, एक रात के अंदर सुबह के लिए लोगों को पता ही नहीं खाना कहाँ से खाना है, सड़क पे सोना है, बच्चों को कहाँ पे लेके जाना है, कोई पता नहीं है। नाज़रीन, ये सूरत पाकिस्तान हाल है, आपके यहाँ पे सामने। एक टाइम पे एक कारोबार ही होता है कि लोगों के 10-10 कारोबार है, एक चला गया तो कोई बात नहीं। हम लोगों का यहाँ पे सारी जिंदगी का सरमाया लोगों का तबाह कर दिया इन्होंने। दुकानदारों की गुफ्तगू आपने सुनी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, LDA को या महकमे हुकूमत के उनको साथ क्या हम मैसेज अपील कर सकते हैं। अपील हाथ जोड़ के से कहते हैं, मेहरबानी करें, हमारा कुछ सोचे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लोगों के साथ लोगों को 1.25 लाख घर बना के दे दिए हैं, तो जो जिनों के बने हुए थे वो तो ना तोड़े, कम से कम उनका तो कोई सोचे ना। जिनसे घर चलते हैं वो ही नहीं पीछे रहे। वो लोगों को लिए, गरीबों के लिए, जो सैलाब ज़दगान में लोग फंसे हैं ना, जिनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं, कोई चीज़ नहीं, वैसे बैठे हैं चुकियाँ लगा, उनको इतना कुछ दे दिया। तो जो लोग बेचारे 30-30 साल से बैठे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, खुदारा उनके लिए कुछ तो हेल्प करें, उनके बारे में भी सोचें कि इन्होंने कहाँ जाना है, अपने ख़ानदान, अपने बच्चों को कहाँ पे लेके जाना है, इन्होंने कैसे पालना है, उनको कैसे स्कूलों में भेजना है, उन्होंने अपना गुजारा कैसे करना है। खुदारा आपकी मेहरबानी। मरियम नवाज साहिबा, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। आपके वालिद साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये चाबियाँ दी हुई हैं हमें, हमारे बड़ों को। आपकी मेहरबानी, हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि मरियम नवाज साहिबा इसके मुबादल कुछ ना कुछ हमारे साथ बड़ा तामुन करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई टीपा हुकाम ने आपको या LDA कोई ने कहा है कि टीपा कोई हुकाम नहीं आया। मुतबादल को जगह दी जाएगी, कहा है आपको? पहले हमारी बातचीत चल रही थी, जो ये लहर मंसूबे में था, उसमें एग्रीमेंट हो गया था, यहाँ आपको जगह मिलेगी, यहाँ आपको मुआवजा दे के आपको रुखसत कर दिया जाएगा, लेकिन वो मामला तो उधर ही रह गए। ये नया मंसूबा कोई आ गया जी, ये अब कोई कहता है LDA के पास है, कोई कहता है जी वो
उकाफ के पास है, कोई कहता है चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ऑर्डर आ गए हैं। कोई महकमा कोई हमारे पास अभी तक नहीं आया। सिवाय ये मीडिया के जो चैनलों वाले एक दो आए हैं, इसके अलावा किसी ने आगे नहीं पूछा कि यार आपके क्या हालात हैं, किन हालात में मर रहे हो कि जिंदा हो, किसी ने अभी तक आगे कुछ नहीं पूछा। अच्छा आप बताएं, कोई मुतबादल देने का कोई वादा, कोई बयान, कोई कुछ आपको किसी ने कहा है? अभी किसी ने कहा है, हम तो मिहनत ही कर सकते हैं मरियम नवाज से, हमारा गरीब आदमी है, हमारा कुछ सोचे, क्योंकि ना इसके तबादल कोई जगह भी दे और हमारे कारोबार की कुछ हमें वैसे भी दे, क्योंकि ना हमारा रोज़गार चलता रहे। जी बिल्कुल, सूरत हाल आपको हमने दिखाई, टीपा हुकाम की गुफ्तगू भी आपने सुनी और जो दुकानदारों की गुफ्तगू है वो भी आपने सुनी। आपने अब इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि जी गवर्नमेंट की जानिब से ये एक रीमॉडलिंग का मंसूबा जो बनाया जा रहा है, इसमें जो दुकानदार जिसकी ज़द में आए हैं और जो परिंदा मार्केट इसकी ज़द में आई है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 250 के करीब दुकानें जो हैं वो इसकी ज़द में आई हैं। तो टीपा हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि नोटिस जारी किए गए थे, जबकि दुकानदारों का कहना है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और ऐसे ही जो है वो बिन बताए ही ऑपरेशन जो है वो किया गया।